हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्कूल। आज हम आ गए हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट के टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पार्ट पर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लैक एरोप्लेन क्या है। ब्लैक एरोप्लेन इट मीन्स एक काला हवाई जहाज। उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या इस चैप्टर के में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है, याद रखिएगा। इसको लिखा गया है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ब्लैक एरोप्लेन, दिस इज स्टोरी फुल ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस। बहुत ज्यादा इसके अंदर मिस्ट्री और सस्पेंस है। इट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ अ पायलट। ये बताता है अनुभव। एक जो पायलट पायलट कौन होता है? जो प्लेन को उड़ाता है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। हु इज फ्लाइंग हिज एयरप्लेन एट नाइट। रात में वो क्या कर रहे हैं? प्लेन को उड़ा रहे हैं। सडनली फाइंड्स हिमसेल्फ इन द मिडिल ऑफ अ डेंजरस स्टॉर्म। डेंजरस मतलब खतरनाक तूफान आ गया है। उसके अंदर वो देखता है कि मैं घुस चुका हूं, एंटर कर चुका हूं। एट द मोमेंट व्हेन ही फील्स कंप्लीटली लॉस्ट, उसे एक ऐसा मोमेंट आता है, उसे लगता है कि अब मैं पूरी तरीके से गुम गया हूं, लॉस्ट हो चुका, हेल्पलेस, कोई उसकी मदद नहीं मिल पा रही है उसे। स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स। यहाँ पर देखिए, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, यही इसका नाम लिया गया है चैप्टर का। एक अपीयर होता है, वहां आता है, गाइड्स हिम टू सेफ्टी, बट द सरप्राइजिंग ट्विस्ट इज दैट नो वन ऑन द ग्राउंड कैन सी दैट प्लेन। एक जो ब्लैक एरोप्लेन वहां आता है, उसे गाइड करता है, उसकी सेफ लैंडिंग कराता है, लेकिन उस ब्लैक एरोप्लेन को किसी ने भी देखा नहीं है। यही इस कहानी का क्या है? ट्विस्ट है। तो दिस चैप्टर टीचेस अस अबाउट द करेज, hope, and how sometimes help comes from the unexpected places। ये हमें बताता है करेज, साहस, होप, आशा, और उसी के साथ साथ कभी कभी जो अनएक्सपेक्टेड हेल्प होती है वो भी हमें मिलती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छा काम करोगे तो अच्छा काम होगा। इट ऑल्सो लीव्स अस with a mystery that makes the story is exciting and memorable। और इसी का एक जो पार्ट है जो हमें बताता है आखिरी में कि किस प्रकार की मिस्ट्री है, कि वो ब्लैक एरोप्लेन था क्या। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए उसके अंत में कि ब्लैक एरोप्लेन क्या चीज थी। स्टार्ट करते हैं। ब्लैक एरोप्लेन लिखा गया है फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा। द ब्लैक एरोप्लेन इज ए स्टोरी अबाउट ए पायलट हु वांटेड टू गो होम टू इंग्लैंड एंड हैव ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। एक्चुअली एक पायलट है जो अपने प्लेन को उड़ा के कहाँ गया है? फ्रांस। फ्रांस गया हुआ है और वो वापस कहाँ आना चाहता है? इंग्लैंड। ठीक है, वो बहुत खुश है। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत लंबे समय के बाद फैमिली से मिलेगा और चाहता है कि कल मॉर्निंग में, अगर हो सकता है इवनिंग हो रही है, नाइट हो रही है, तो कल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं अपनी फैमिली के साथ में करूं। ही हैड टू फ्लाई फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। अब उसे उसके लिए क्या करना होगा? फ्रांस में, तो फ्रांस से उसको फ्लाई करना होगा और कहाँ आना होगा? इंग्लैंड में। क्वेश्चन बनेगा इसका, इसलिए ध्यान रखिएगा। वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? फ्रांस टू इंग्लैंड। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, FE, फ्रांस टू इंग्लैंड। इन हिज प्लेन व्हेन ही वाज फ्लाइंग, जब वो उड़ रहा है, दैट टाइम स्काई वाज क्लियर, मून शॉन इन द स्काई एंड, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक देखिएगा, एंड स्टार्स वर ट्विंकलिंग। तो स्काई पूरी तरीके से क्लियर है, साफ सुथरा आसमान है, मून चमक रहा है, मतलब शाम से थोड़ा सा लेट नाइट का सफर हो गया है, और जो आसमान में तारे हैं वो क्या कर रहे हैं? ट्विंकल कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। इसी वजह से हम देख सकते हैं जो पायलट है वो बहुत ज्यादा खुश है। अब आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, ही सा सम डार्क क्लाउड्स। डार्क क्लाउड्स मतलब काले घने बादल। दैट लुक लाइक ब्लैक हिल्स। वो देखता है ऊपर जब आसमान में उड़ रहा है तो ब्लैक हिल्स की तरह दिख रहे हैं, काले चट्टानों, माउंटेन की तरह दिख रहे हैं। ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू देम। वो सोचता है कि हाँ ठीक है, मैं इनके बीच में से निकाल लूंगा। बट देन एवरीथिंग बिकेम ब्लैक। और जैसे ही वो उसमें एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद में देखता है कि सब चीजें क्या हो गई है? ब्लैक ब्लैक हो गई है, काली काली हो गई। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड हिज प्लेन। वो कुछ भी नहीं देख पाता। देखिए आप, पूरी तरीके से ब्लैक ब्लैक है, तो एकदम वो अचंभित हो गया है, आश्चर्य में पड़ गया कि अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। He tried to connect with the control room but couldn't
लेकिन वो नहीं कर सकता, कनेक्ट नहीं कर पाता। वो कोशिश करता है कि रेडियो से मैं कंट्रोल रूम में बात करूं। लॉस्ट हिज कंट्रोल ऑफ हिज प्लेन, और वो अपने जो प्लेन है जिसमें वो उड़ रहा है उसका जो कंट्रोल है वो लॉस्ट कर देता है। इवन हिज कंपास, उसका जो कंपास है, कंपास मतलब आपका ज्योमेट्री बॉक्स नहीं, एक दिशा सूचक यंत्र होता है जिसमें हम डायरेक्शन देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो भी क्या हो गया है, नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है, डेड हो चुका है। इस फ्यूल वाज ऑल्सो रनिंग लो, उसका जो फ्यूल है एरोप्लेन का वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो एकदम सोचिए आप, कंट्रोल खत्म हो चुका है, स्टॉर्म में वो फंस चुका है, कंपास वर्क नहीं कर रहा है, उसका जो फ्यूल है वो भी क्या है, खत्म होने है। तो क्या कंडीशन उसकी बनी होगी, और वो अकेला उस प्लेन में है। आगे देखते हैं। ही वॉज कंफ्यूज, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, वॉट टू डू, कि वो क्या करे। सडनली, अचानक से, ही सॉ अनदर प्लेन, वो देखता है कि कोई सा दूसरा प्लेन वहां है, विदाउट एनी लाइट्स फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, लेकिन उसके अंदर कोई लाइट नहीं है और वो उसके आगे उड़ रहा है। द पायलट ऑफ दैट प्लेन वेव्ड एट हिम एंड टोल्ड हिम टू फॉलो हिम, और जो उस दूसरे प्लेन है, यहां देखिए आप, जो दूसरा प्लेन है उसके अंदर, इसके अंदर जो पायलट है वो उसको वेव कर रहा है, हाथ हिला रहा है और बता रहा है कि तुम मुझे फॉलो कर लो। अब आप जानते हैं इस प्लेन से उस प्लेन में आवाज हो जाएगी नहीं, तो इशारा करना होगा। साइन किया, उसने दिया। ही फॉलोड द अदर प्लेन, उसने क्या किया, दूसरे प्लेन को फॉलो किया। बिकॉज ही हैड नो अदर चॉइस एंड होप दैट द अदर पायलट वुड हेल्प हिम, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो आसमान में अकेला उड़ रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसने कोशिश की कि उस पायलट की बात माने, उसे फॉलो करने लगा। द अदर पायलट लेड हिम आउट ऑफ द डार्क क्लाउड, जो दूसरा पायलट है उसे बाहर लेकर आ गया, डार्क क्लाउड से बाहर ले आया, एंड शोड हिम वेयर टू लैंड सेफली, और उसे बताया कि कहाँ आपको लैंड करना है। जब वो वहां से लैंड करने लगा नीचे, तो आगे देखते हैं। व्हेन ही लैंडेड, जब उसने लैंड कर लिया वहां पर, कहाँ पर पहुंच गया है वो, इंग्लैंड में पहुंच गया। ही वांटेड टू थैंक द अदर पायलट फॉर सेविंग हिज लाइफ। सिंपल सी ऑब्वियसली बात है कि हम किसी दूसरे के प्रति क्या दिखाएंगे, थैंक दिखाएंगे, उसको ग्रेटिट्यूड देंगे। तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए, थैंक्स बोलने के लिए उसको ढूंढने लगा। सो ही रीच टू द कंट्रोल रूम एंड आस्क्ड द वुमेन, एक वुमेन से उसने पूछा, हु वर्कड एट द एयरपोर्ट, इस कंट्रोल रूम के अंदर एक वुमेन है, उससे उन्होंने पूछा, क्या पूछा, शी किसके बारे में, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के बारे में। शी सेड, उन्होंने कहा, जो महिला थी, वुमेन थी, उसने कहा दैट देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई, कि भैया आसमान में तो दूसरा कोई प्लेन था ही नहीं, एक्सेप्ट हिज प्लेन, सिर्फ आपका ही प्लेन उड़ रहा था, क्योंकि इतना भयानक तूफान चल रहा है, कौन प्लेन उड़ाएगा। ही वॉज रियली शोक्ड, वो एकदम शोक्ड पड़ गया, अरे ये क्या। वेन ही लिसन द वर्ड्स फ्रॉम द वुमेन, जब उसने सुना कि वो जो महिला है वो क्या बोल रही है। ही थॉट दैट हु हेल्प मी, उसने सोचा कि अरे भैया किसने मदद की। हु वॉज द पायलट इन दैट प्लेन हु वॉज फ्लाइंग द प्लेन इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, ऐसा कौन व्यक्ति था जो प्लेन को उड़ा रहा था बिना लाइट के तूफान में। तो ये कंफ्यूजन है, तो वो नहीं पहचान पा रहा है। तो आई होप कि अगर आपने पहचान लिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वो कौन था जो ब्लैक एरोप्लेन को उड़ा रहा था। ठीक है, तो यही आपकी छोटी सी स्टोरी थी। अब हम इसके मॉरल पर आते हैं, क्या मिला। द स्टोरी टीचेस अस द होप एंड करेज कैन गाइड अस इवन थ्रू द डार्केस्ट सिचुएशन, जो होप, आशा है और जो साहस है वो हमें गाइड करता है डार्केस्ट सिचुएशन में, मतलब भयानक से भयानक अगर मुसीबत भी आ जाए तो भी अगर आपके पास होप है और करेज है तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। Sometimes help comes from unexpected and unknown source, so we should never give up. तो ये बोल रहा है हमेशा कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं होता है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अननोन सोर्सेस से हमें हेल्प मिलने लग जाती है। इट ऑल्सो रिमाइंड्स, ये हमें याद दिलाता है, लाइफ इज फुल ऑफ मिस्ट्री एंड नॉट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन लॉजिकली। कभी कभी लॉजिक से काम नहीं चलता है, कभी कभी मिस्ट्रीज भी होती है हमारी लाइफ, हमें समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छा होता है। तो
आप लोग लाइफ में अच्छा करते चलें, 100% आपको सफलता मिलेगी। अच्छे अच्छे पढ़ाई करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो एयरप्लेन का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यूएस में। उस एयरप्लेन का नाम था डकोटा DS-088, जो कि ओल्ड डकोटा था प्लेन का, जो वो व्यक्ति उड़ा रहा था। ठीक है, उसका नाम था डकोटा DS-088। ठीक है, फ्लाइंग कहाँ से कहाँ उड़ रहा था? फ्रांस टू इंग्लैंड। मैंने बोला था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, FE से याद रखिएगा, फी, फ्रांस टू इंग्लैंड। प्लेन कहाँ लॉस्ट हो गया था? लॉस्ट इन द स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान। तूफान में क्या हो गया था? वो गुम गया था। डेड इंस्ट्रूमेंट्स, उसके डेड इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? कंपास। कंपास इट मीन डायरेक्शन, जिसमें हम देख सकते हैं। रेडियो, जिससे वो क्या करता है? कंट्रोल रूम में बात करता है। एंड फ्यूल टैंक वाज आल्सो अबाउट टू एम्प्टी, और जो उसका फ्यूल टैंक है वो भी लगभग खत्म होने आया था। हेल्प, किसने हेल्प की? स्ट्रेंज एरोप्लेन, जिसका नाम उन्होंने ब्लैक एरोप्लेन दिया क्योंकि वो ब्लैक कलर का था। आज द कंट्रोल सेंटर, जब उसने कंट्रोल सेंटर में उस वुमेन से पूछा तो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसे पता ही नहीं है, सिर्फ आपका ही प्लेन उड़ रहा था। ठीक है, तो ये क्विक रिकैप था। आगे देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसके अंदर रखे हैं। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। देखिए, इसके अंदर दो क्वेश्चन है। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, एंड अनदर वन इज व्हाई डज द नरेटर टेक इट। तो कभी कभी थोड़ा इजी करने के लिए अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, याद रखिएगा, घबराने का नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना, फिर लिखना। स्क्रीनशॉट आप ले लें। द रिस्क इज टू फ्लाई हिज प्लेन थ्रू द स्टॉर्मी क्लाउड। रिस्क क्या थी? कि भैया तूफान में, काले घने तूफान में प्लेन को उड़ाना है। द नरेटर टेक्स द रिस्क, नरेटर ने रिस्क क्यों ली? बिकॉज ब्रेकफास्ट करना था, बिकॉज ही वॉन्ट टू टेक ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। वो चाहता था कि मॉर्निंग में जाकर मैं अपनी फैमिली मेंबर के साथ में बैठूं और ब्रेकफास्ट करूं। तभी वो ऑल नाइट क्या करा? प्लेन को उड़ाया उसने। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। उसका एक्सपीरियंस बताइए जब उसने तूफानी हवाओं में, काले घने बादल में अपने प्लेन को उड़ाया। तो नरेटर कुड नॉट सी एनीथिंग, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ घना अंधेरा था। इन द स्टॉर्म ही हिज एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, मतलब हवा में क्या कर रहा था? जंप कर रहा था, हिल रहा था। ठीक है, हिज कंपास एंड रेडियो वर डेड, उसका जो कंपास है और जो रेडियो है वो क्या है? डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और जो वो क्या हो चुका है? घूम चुका है उस तूफान में। ठीक है, तो आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे इसको, जरूरी नहीं हर चीज जैसा मैंने लिखा है वैसे ही करें, आप अपने वर्ड्स में लिखें। एरोप्लेन जंप कर रहा था, ट्विस्टेड कर रहा था, उसका कंपास, उसका रेडियो क्या है? डेड हो चुका है। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और उसका फ्यूल वॉज अबाउट टू एम्प्टी, उसका फ्यूल खत्म होने वाला था। तो इस प्रकार से वो क्या है? काफी घबरा गया था, लेकिन उसने फिर भी समझ रखी। What made the woman in control center look at the narrator strangely? What made the woman in the control center? कंट्रोल सेंटर के जो अंदर जो वुमेन है वो कैसे एकदम क्यों रिएक्ट किया? लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, नरेटर की तरफ स्ट्रेंजर क्यों देखा? तो वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज, स्ट्रेंजली मतलब अचानक से, अरे यार क्या बोल रहा है, इस प्रकार से। बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हर अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन व्हेन देयर वाज नॉट एनी। जब कोई आसमान में प्लेन ही नहीं है उस वुमेन के अकॉर्डिंग, तो फिर ये व्यक्ति मुझसे क्यों पूछ रहा है कि एक ब्लैक एरोप्लेन वहां पर उड़ रहा है? इसलिए वो एकदम आश्चर्य में पड़ गई थी। ठीक है, याद रखिए। दो और क्वेश्चन है सामने, इनको भी देख लेते हैं। व्हाई डिड द पायलट डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स? पायलट ने क्यों डिसाइड किया? अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा, तो ये भी वही उसका ही आंसर है, अलग प्रकार से पूछा है, इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा है। द पायलट डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। चाहता था कि परिवार, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ में अपना ब्रेकफास्ट लूँ। वाई डज द नरेटर से, नरेटर ने ऐसा क्यों कहा? आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। डेकोटा क्या है? अभी रिकेप में हमने बताया था, डेकोटा
DS-088 उस प्लेन का नाम है जिसको जो हमारा नरेटर है वो उड़ा रहा था। तो उसने ऐसा क्यों बोला कि अरे मेरे को बिल्कुल भी गलत नहीं लगेगा अगर मैं वापस से उस डकोटा में जाकर फ्लाई नहीं करूं। क्यों बोला था? डर गया था भैया, जान पे आ गई थी गले में। द नरेटर सेड दैट ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, कि हाँ भैया मैं अब डकोटा से दूर ही रहूंगा, इसके अंदर उस पर बैठकर फ्लाई नहीं करूंगा, खराब तो हो गया ये। बिकॉज ही जस्ट हैड अ रियली बैड एक्सपीरियंस अप इन द स्टॉर्म, उस तूफान में उसका जो अनुभव रहा वो बहुत ही बुरा रहा। जैसे तैसे वो बच के वहां से निकला है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गया था। ठीक है, अब देखते हैं, एक एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर दे रखा है, इसको देखिए अब आप। द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग, स्टार्स क्या कर रहे हैं? शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, मतलब कोई किसी प्रकार का बादल नहीं है, पूरा क्लियर कट स्काई है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं एक बहुत ऊंचाई से एक देश के ऊपर से या एक सिटी के ऊपर से उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, कहाँ जा रहा हूँ? फ्रांस के ऊपर से मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करूँ। आई लुकड एट माई वॉच एट 1:30, क्या टाइम हो रहा है? 1:30 टाइम हो रहा है, और कब का हो रहा है? मॉर्निंग का। सर रात होती है भैया, रात होती है 12 बजे के बाद में उसको क्या बोला जाता है? AM बोला जाता है, तो उसको मॉर्निंग में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, कंफ्यूज मत होना, दिन की एक नहीं है, रात की एक है। आई शुड कॉल द पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल पे बात करना चाहिए। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ माई एरोप्लेन आई सॉ द बिग लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे ही मैं देखता हूँ जो मेरा एरोप्लेन है उसकी जो आगे का जो उसका मुंह होता है वो एक नोज की तरफ होता है, तो उसके नीचे से जब मैं देखता हूँ तो बड़ी सिटी में बहुत सारी लाइट मुझे चमकती हुई दिखाई देती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कंट्रोल सेंटर पे बात करना चाहिए। इस प्रकार का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर दिया गया है। इसके कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। हाउ वॉज द वेदर वेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन? वेदर कैसा था? क्लाउडी, क्लियर, फोगी। तो वेदर वॉज क्लाउडी, क्लियर और फोगी, क्या होगा? द आंसर विल बी क्लियर, वेदर वॉज क्लियर, बिहाइंड मी स्टार्स वॉज शाइनिंग। देखिए देर वॉज नो क्लाउड, कोई भी क्लाउड नहीं है, मतलब क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, रिटर्न कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? इंग्लैंड टू फ्रांस, फ्रांस टू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क टू, सर मुझे ऐसे याद नहीं, मैं तो कंफ्यूज हो गया, इंग्लैंड से फ्रांस, फ्रांस टू इंग्लैंड, कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या बताया था? FE, फ्रांस टू इंग्लैंड, बस लगा देने का है ना, डरना नहीं। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस बीन टेकन, कहाँ से लिया गया? सर ये तो मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ यहाँ से, नहीं, ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया, आंसर इज ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, इसने लिखा था फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। आगे बढ़ते हैं, क्लियर? अब देखिए कुछ MCQs मैंने यहाँ दिए हैं, MCQs डिस्कस कर लेते हैं। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश, अगेन मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट में तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ वो MCQs जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में उसमें भी दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? FE, सर हमें ऐसे ही याद रहता है FE, तो फ्रांस टू इंग्लैंड, करेक्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? ऑथर कौन है ब्लैक एरोप्लेन के? सर हम देख के बता देंगे, बिल्कुल आप बता देना, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। What was the name of the plane flown by the pilot? पायलट के द्वारा जो प्लेन उड़ाया जा रहा था उसका नाम क्या था? अभी मैंने बताया था, है ना, एयरबस, डकोटा, बोइंग। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। ठीक है, दोनों चैप्टर को आप जरूर देखें।
और हमने इसके अंदर सभी पार्ट कंप्लीट किए हैं। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर, सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग इंग्लिश स्कूल। थैंक यू।